वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असाइनमेंट 1। तो अब ये असाइनमेंट के आज हम थोड़े सम्स कवर अप करेंगे इन दिस फर्स्ट सेशन। और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया हो तो हर सम के पहले वीडियो पॉज करके आप खुद थोड़ा ट्राई करो। सी, नो वन इज़ गोइंग टू चेक यू। कोई पनिशमेंट नहीं है, गलत हुआ तो कोई रिवॉर्ड नहीं है, सही रहा तो जस्ट टू गेन योर कॉन्फिडेंस कि आप कर पा रहे हो या नहीं। एंड बीइंग द फर्स्ट असाइनमेंट बहुत सारे सम्स आपसे पॉसिबल हो जाने चाहिए। सो गिव अ ट्राई बिफोर एवरी सम। लेट्स स्टार्ट। फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP। इस AP के आपको दो टर्म्स दिए हैं एंड दो काफ़ी है आपको nth टर्म फाइंड करने के लिए, क्योंकि A मालूम है, D मालूम पड़ जाएगा यहाँ से, एंड nth टर्म an का फॉर्मूला यूज़ करके आप आंसर तक पहुँच सकते हो। सो गिव अ ट्राई। इस AP का फर्स्ट टर्म है 1/m, सेकेंड टर्म है 1 + m/m, एंड दिस वे इट विल कंटिन्यू। तो A होगा 1/m, D होगा 1 + m/m minus 1/m, second term minus first term. Now because the denominator is same, we can merge the numerator, 1 कट बचा, सिर्फ m/m, वो भी कट, 1 आ गया। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके इस आंसर को ढूंढ सकते हैं। अब A का वैल्यू है 1/m, n ऐसे ही रहेगा, जब भी वो nth टर्म पूछेंगे n ऐसे ही रखोगे आप, डॉट D is 1, hence you got the answer of nth term of this AP as 1/m plus n minus 1. So as you can see answers भी दिए गए हैं बहुत जगह पर, so that you can cross verify. सेकेंड तो और इजी हो गया, इधर तो आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। सो गिव अ ट्राई। और कॉमन डिफरेंस के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो अब मैं डायरेक्टली कर दूंगा, AP लिखते नहीं बैठूंगा। तो सेकेंड टर्म इज 1 - 6q/3q। तो D के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 6q/3q माइनस 1/3q, माइनस 1/3q। अब क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो जाएगा 1 - 6q - 1। क्या देख रहे हो, 1 1 कट। ये अब हो गया -6q/3q, where q also gets cancelled, और फाइनल आंसर जो कॉमन डिफरेंस का आपको मिला वो है -2, गेटिंग वेरीफाइड। थर्ड वन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C सच दैट these numbers are in AP. So let me just first write A 7, फिर B, फिर 23 and C. So if these are in AP, these form an arithmetic progression. Find A, B and C. तो अब आपको बेसिक डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। When do we say these numbers are in AP? When the common difference is same, right? When the difference between any two consecutive numbers is always same. तो इसका मतलब क्या है कि 7 - A will be equal to B - 7, ये होने वाला है। लेकिन इधर से आपको फिर A और B में इक्वेशन मिलेगा, तो हम ये वाला स्टेप नहीं यूज़ करेंगे, हम ये स्टेप यूज़ कर सकते हैं कि B - 7 will be equal to 23 - B। अगर ऐसे कर दिया तो हमको B मिल जाएगा पहले जल्दी से, इजीली, राइट। तो B इज व्हाट, थर्ड टर्म। तो A3 - A2 विल बी इक्वल टू A4 - A3। सी, एज दे आर इन AP, आप कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म्स का ले सकते हो। तो हमने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म लिया, बिकॉज इधर उधर नंबर है और आपको B का आंसर जल्दी से मिल जाएगा। लेकिन वही काम आपने अगर इनमें किया, 7 - A इज इक्वल टू B - 7, आप खुद समझ गए होंगे कि A और B का इक्वेशन मिलेगा वहाँ से, जो हमको नहीं चाहिए पहले। तो जो इजी लगे उससे स्टार्ट करने का। तो हमने B - 7 इज इक्वल टू 23 - B किया, ये -B इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, एंड -B इधर आएगा तो B + B 2B, ये -7 वहाँ जाएगा तो +7 हो जाएगा। So 23 + 7 30, so 2B is 30, therefore B is 15, therefore B is 15, getting। अब B मिलने के बाद अब आप इनमें कर सकते थे,
अब हम A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन AP. तो 7 माइनस A विल बी इक्वल टू B माइनस 7, और अब B मालूम है हमको कितना है 15. तो अब आप यहाँ से A भी फाइंड कर सकते हो. कितना होगा 15 माइनस 7 इज 8, और A उधर भेज देंगे, 8 इधर आएगा, A विल बी -1, विच मीन्स द फर्स्ट टर्म विल बी -1, देन 7, देन 15, बाद में बढ़ते जा रहा है. अब आपको A मालूम है और अगला टर्म भी मालूम है, तो आप D फाइंड कर सकते हो पहले. अगर आपको C फाइंड करना है तो आप वो भी इधर भी ऐसे तरीके से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा. आप पहले D निकाल लो. D विल बी व्हाट, A2 माइनस A1 विच विल बी 7 माइनस A इज व्हाट -1. माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमको D मिल गया. और एक बार D मिल जाए तो C विच इज़ द फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, फोर्थ टर्म में D ऐड कर देंगे, वो भी मिल जाएगा. तो 2 यहाँ पे किए और 2 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी. C का आंसर ढूंढने के लिए फोर्थ टर्म में हम 8 ऐड कर देंगे एंड वी गॉट द आंसर ऑफ C एज 32. सो अ बेसिक सम, बट पहली बार ऐसा लॉजिक यूज हो रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. अब आपको ये तरीका अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो 2 मिनट के लिए याद करो, हमने टेक्स्ट बुक में ऐसे सम्स भी किए हुए थे, और 2-3 छोटे चेंजेस कर दूंगा एंड यू विल बी एबल टू नो व्हाट हाउ टू डू इट. अब याद आ रहा है, हमने टेक्स्ट बुक में ऐसे सम्स भी किए थे, तो आप वो मेथड भी प्रेफर कर सकते हो और वो आपको शायद ज़्यादा इजी लगेगा, लेकिन ये एक मेथड भी समझ के लेना था. अब याद करो, सेकेंड टर्म दिया है, मतलब A2 दिया है, और A2 के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, A प्लस टी, दैट विल बिकम 7, फर्स्ट इक्वेशन. और फोर्थ टर्म दिया है A4 दिया है 32, तो A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D विल बी 32. ये बन गया सेकेंड इक्वेशन. अब क्या करोगे आप, अब एलिमिनेशन मेथड से आप A और D फाइंड करोगे, और एक बार A और D मिल जाए, वो कितने भी बॉक्सेस पूछे आपको मालूम है, हम फाइंड कर सकते हैं. थर्ड बॉक्स ब्लैंक है, तो थर्ड टर्म के लिए A3 के लिए हम लिखेंगे A प्लस 2D. फिर फिफ्थ बॉक्स पूछा है, A5 के लिए लिखेंगे हम A प्लस 4D, और इस हिसाब से आपका ये सम भी क्लियर हो जाएगा. गेटिंग? With this we'll now move to the next one. फोर्थ फिफ्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब फोर्थ के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, फोर्थ सम के आपको बहुत सारे टाइप्स दिखेंगे, तो एक करने के बाद भी आपको आ जाएगा समझ में. तो 10 करने से अच्छा एक ही करें, स्मार्ट वर्क. कैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ दीज 3 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP. याद रखना, उसमें ये K नहीं मिक्स करना है, ये वो 3 टर्म्स हैं. लेट मी राइट दोज 3 टर्म्स. सम नंबर 4, K plus 9, 2K minus 1 and 2K plus 7. They are all in AP. Question is find the value of K. कैसे करेंगे देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड टर्म है. सिंस दे आर इन AP, आपको मालूम है A2 minus A1 will be equal to A3 minus A2. So this is A1, this is A2, this is A3. All you have to do is just substitute here. लेकिन अगर आपने इधर ही डायरेक्ट सब्सटीट्यूट किया तो दिक्कत क्या आएगी, A2 इज़ अ बाइनोमियल टर्म, A1 इज़ अ बाइनोमियल टर्म, तो ब्रैकेट अगर नहीं दिया, उसके बाद साइंस अगर चेंज नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगी. सब बाइनोमियल टर्म्स हैं, तो उसको और एक स्टेप में आप इजी कर सकते हो. दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ AP, that since they are in arithmetic progression, the difference between any two consecutive number will always be same. A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 लिखा, लेकिन अब क्या,
अब देख रहे हो आप A1 A2 इधर भी है, सो वाई नॉट ब्रिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर। ये माइनस A2 को इधर ला देंगे, प्लस A2 हो जाएगा, और ये माइनस A1 को उधर भेज देंगे, ये प्लस A1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A3 और A2 प्लस A2, तो ये हो जाएगा 2A2 विल बी A1 प्लस A3, 2 इन ब्रैकेट A2, दिस इज द सेकेंड टर्म। अब देखो आपको सिर्फ इधर ब्रैकेट देने की ज़रूरत है और A1 प्लस A3 में बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अगर इधर सब्सटीट्यूट किया तो भी चलता है, पर ज़्यादा इजी होगा अगर आप ऐसा स्टेप पे आ जाते हो, उसके बाद सिर्फ प्लस करना है एंड यू विल गेट द आंसर। विल बी इक्वल टू A1 प्लस A3, A1 इज K प्लस 9 प्लस A3 इज 2K प्लस। तो यहाँ पे कोई साइन चेंजेस का झंझट नहीं है, तो आपने 2 स्टेप और कर लिए तो आपको ये इजी लगेगा। तो ये हो जाएगा 4K माइनस 2 और 2K प्लस K, ये हो जाएगा 3K प्लस 9 प्लस 7 विल बी 16। अब ये 3K लेफ्ट में आ जाएगा, 4K माइनस 3K विल बी K, एंड ये माइनस 2 वहाँ जाएगा, विल बिकम प्लस 2, और उससे K का जो आंसर हमको मिलेगा विल बी 18, एंड दैट्स द फोर्थ वन। अब फिफ्थ भी आप देखो, अब ऐसे फोर्थ के आपको बहुत सारे मिलेंगे, एक ही करके आपको समझ जाना है कि कैसे इनमें करना होगा। अब इसी टाइप का एक और चैलेंजिंग सम, और ये एग्जाम्पलर में है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन के इफ दीज 3 टर्म्स आर इन AP और दीज 3 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो आप देख रहे हो टाइप पूरा सेम है, बस दीज आर ऑल ट्राइनोमियल्स, राइट। बाइनोमियल की जगह आपको ट्राइनोमियल देख रखा है। सो जस्ट लेट मी राइट दिस टर्म्स। सम नंबर 5, ये एग्जाम्पलर में से है, याद रखना। K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 8, ये है फर्स्ट टर्म। देन K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 6, ये है सेकेंड टर्म। देन 3K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4, ये है थर्ड टर्म। सो इफ दीज 3 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, फाइंड K। फिर शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो, that because they are in AP, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, A2 को वहाँ शिफ्ट करो, A1 को इधर, एंड therefore ये स्टेप पे हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। तो वही स्टेप मैं यहाँ लिख दूंगा, अब डायरेक्ट लिख दूंगा, therefore 2A2 is equal to A1 plus A3। अब सॉल्व करना है आगे, therefore 2A2, what is A2? K square plus 3K plus 6 will be equal to A1 plus A3, ये आपको समझना है। और देख रहे हो आप पिछले सम जैसा ही है, बस वो बाइनोमियल की जगह ट्राइनोमियल टर्म्स आने के बाद आपको ज़्यादा कॉशियसली करना होगा। तो ये होगा 2K स्क्वायर प्लस 6K प्लस 12, ऑन द राइट साइड K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर will go to 4K square plus 4K plus 4K, 8K plus 8 plus 4, 12। अब इसके बाद ये सारे टर्म्स को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। 4K स्क्वायर ये उधर आएगा माइनस 2K स्क्वायर, इट विल बी 2K स्क्वायर, 8K माइनस 6K 2K, और 12 तो ऐसे ही कट हो गए। अब इसके बाद आपको कॉमन लेना है, 2K कॉमन लेंगे हम, इन ब्रैकेट आएगा K प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर आप आंसर देखें तो आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ पर मैंने एक ही आंसर लिखा हुआ है, तो आपको 2 वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। व्हाट इट विल बी, 2K विल बी 0 और K प्लस 1 विल बी 0, एंड विद दैट व्हाट यू गेट इज K इज 0 और K इज माइनस 1। ऐसे कांस्टेंट के 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज K इज जस्ट अ टर्म इन इट। तो K कैन बी 0 और K कैन बी माइनस 1, गेटिंग। सो ये 2 वैल्यूज हो गए K के, एंड विद दिस सम इज ओवर। नाउ वी मूव टू सिक्स्थ वन। अब सिक्स्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये आपके AP टेक्स्ट बुक ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये टाइप का एक सम है, तो हो सके तो मैं वो पहले ले लेता हूँ, और अगर कुछ सम्स ऑप्शनल एक्सरसाइज के अभी कवर हो रहे हैं
वो बाद में होने वाले नहीं है, तो आपको वो याद रखना होगा। ओके, सो आई विल जस्ट फर्स्ट गिव यू टेक्स्ट बुक सम, जिसके बाद हम ये वाला भी एक कर लेंगे, तो 2 सम्स के बाद आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक ऑप्शनल एक्सरसाइज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे ही, ऑप्शनल एक्सरसाइज सम नंबर 1 एपी का ही है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी दिया है आपको, स्टार्ट्स विथ 121, 117, 113, आप देख रहे हो कम होते जा रहा है। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस एपी का कितवा टर्म पहला नेगेटिव टर्म बनेगा, 25th, 35th, वॉट एवर मे बी, तो इस एपी का कितवा टर्म विल बिकम द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इस सम को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं जो बताऊंगा ये आप प्रेफर करना, राइट। लेट द nth टर्म, हमने विच टर्म के सम्स पहले भी किए हैं, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको n निकालना होता है, लेकिन विच टर्म जब भी बोलेंगे तो आपको nth टर्म ऐसे लैंग्वेज देनी है। लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नाउ एज इट विल बी अ नेगेटिव टर्म, nth टर्म जिसको हम an लिखेंगे, इट विल बी लेस देन 0। लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोलकर हम an को लेस देन 0 बोलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट जो समझना होगा आपको। अब इसके बाद, अब जब an इज इक्वल टू 0 कभी दिया हो तो जिस हिसाब से आप सॉल्व करते हो ये उस हिसाब से सॉल्व करते जाना है, खाली इधर लेस देन की साइन है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो फॉर्मूला लिख दिया हमने। एक्चुअली आपको इसमें पहले a और d की वैल्यू निकालनी होगी, तो a है 121 और d कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट विल बी -4, राइट। विल जस्ट सब्सटीट्यूट हियर, इट विल बी लेस देन 0। अब जिनको सॉल्विंग की स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है, व्हाट दे कैन डू इज जस्ट फर्स्ट वॉच इट एंड देन यू कैन ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, करेक्ट। -4n एंड -4 इज लेस देन 0। अब क्या कर सकते हैं, अब ये -4n को उधर भेज देंगे, और उधर भेजा तो वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स +4, यहाँ आ जाएगा 125, और ये उधर गया तो 4n, राइट। अब आपको उल्टा करना है। अब उल्टा करते वक्त मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि 4n इज ग्रेटर देन 125, तो वही अंडरस्टैंडिंग से हमने ये किया। Therefore n will be greater than 125/4. Now you will have to solve this. पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं। 4 3 ज़ा 12, फिर 4 1 ज़ा 4, 1 इज रिमाइंडर, पॉइंट दिया तो 0, देन आएगा 4 2 ज़ा 8 और 2 0। आपके ऊपर आप पॉइंट के बाद एक डिजिट भी रखते हो तो चलता है, बिकॉज आंसर जो हमको लिखना है वो है कि n इज ग्रेटर देन 31.2, तो आपको इसके आगे वाला इंटीजर लिखना होगा। देयरफॉर 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपको इसके आगे वाला इंटीजर लिखना होता है क्योंकि n इज ग्रेटर देन दिस, तो इसके आगे वाला इंटीजर जो आएगा विल बी योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो शुरुआत समझ के लेनी है कि लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोलकर, बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव टर्म इट विल बी लेस देन 0। फिर an का ये फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और इसके ज़रिए आपको n का ये आंसर मिल गया, ग्रेटर देन 31.2। अब दूसरा मेथड क्या है, आप चाहो तो ये दूसरी मेथड से भी सॉल्विंग प्रेफर कर सकते हो कि क्या बोला है, इस AP का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा रहेगा। बताओ, नेगेटिव टर्म शुरुआत होने के लिए कौन सा रहता है, पहला नेगेटिव टर्म -1, उसके पहले क्या आता है 0, करेक्ट। तो आपको अगर वो लेस देन का नोटेशन से समझ में नहीं आ रहा है तो हम A को बोल देंगे 121, D -4, और हम चेक करेंगे हर बार जब भी पूछेंगे ये आपको दैट विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आप चेक करोगे वेदर 0 विल बी द टर्म ऑफ दिस AP और नॉट। हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट यू कैन गेट द सेम आंसर। सी हाउ, हमेशा आपको an को 0 बोलना है क्योंकि 0 के बाद से ही नेगेटिव टर्म शुरू होने वाले, राइट। तो an के फॉर्मूला से हम n निकालेंगे। सो विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आप हमेशा an को 0 बोलकर ट्राई कर सकते हो,
So an is 0, a is 121 and d is -1. ये -21 121 उधर जाएगा तो ये ऐसा आएगा, और हम -4 को एक साथ उधर नीचे भेज सकते हैं. दैट विल बी n-1. देखो n-1 विल बी व्हाट, माइनस माइनस कट. ये इधर भी डिवाइड नहीं होने वाला है. 4 3 ज़ा 12, फिर 1 नहीं आता, 4 0 ज़ा 0, फिर 1 10 आ रहा है. तो आंसर आ रहा है 30.2. 25 भी आएगा तो मतलब नहीं है. फिर हम ये -1 वहाँ भेज देंगे तो n का आंसर आया 31.25. जिसका मतलब क्या है कि 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी. आपको मालूम है हमने चेक वेदर के सम्स किए थे दैट सिंस n शुड बी इंटीजर, 0 वॉन्ट बी द टर्म ऑफ दिस एपी. हमको फाइंड वो भी करना ही नहीं था, हमको पहला नेगेटिव टर्म फाइंड करना है. तो जब 0 इज 31.25 मतलब 31 के बाद ही आने वाला है, तो पहला नेगेटिव टर्म भी इसके आगे वाला ही रहेगा और आपको फिर इसके आगे वाला नंबर लिखना है. Therefore 32nd टर्म, मतलब हमेशा ऐसा ही है कि आपको an को 0 बोलना होगा, विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और n निकालना है. जो भी n का आंसर आएगा पॉइंट में उसके आगे वाला नंबर को आपको पहला नेगेटिव टर्म बोलना है. ऐसे में आपको यहाँ पर शुरुआत नहीं करनी है लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. आपको डायरेक्टली an 0 लेकर n की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे वाले इंटीजर से आपको आंसर को एंड करना है. तो ये तरीका भी ठीक है, बट ये ज़्यादा क्लियर और परफेक्ट है, और इस हिसाब से भी अभी आप कर सकते हो. तो मैं नेक्स्ट सम में इस मेथड से करने वाला हूँ. सो जस्ट सी 6th वन. अब ये थोड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन में होने की वजह से थोड़ा दिक्कत वाला है कि इधर आपको पहले टर्म्स को सेटल करना होगा, एंड ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डू इट. 6th वन. विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20 19 1/4 18 हाफ, आगे की ज़रूरी भी नहीं है, विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विल बी द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर. सेम क्वेश्चन. तो दैट इज लिखकर पहले आपको एपी ठीक करना है, फिर ए और डी की वैल्यू निकालनी है. राइट, पॉज करके खरोच रहा है खुद से तो ही चीज़ें ठीक होंगी. 19 4 ज़ा 76 प्लस 1, ये हो गया 77/4. 18 2 ज़ा 36 प्लस 1, ये हो गया 37/2, एंड दिस वे इट विल कंटिन्यू. तो हम पहले ए और डी लाएंगे और फिर शुरुआत करेंगे. अब डी फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सी ये मैं कर रहा हूँ ये आपके क्रॉस चेक करने के लिए है और ना कि उतारने के लिए. अगेन एंड अगेन आई विल मेक यू अवेयर दैट डू इट ऑन योर ओन. ये टाइप तो पढ़ा तो लिया था पहले सम में, तो आप कर सकते हो. लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. करेक्ट. तो हम क्या लिखेंगे, ए एन बी लेस देन 0. therefore a plus n minus 1 into d will be less than 0. अब a क्या है, 20 plus n minus 1 into d is how much, minus 3/4 is less than 0. ऐसे में क्या करेंगे, अब ये -3/4 हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है. तो क्या हो जाएगा, -3/4 into n is -3/4n, -3/4 into 1 will become +3/4, that is less than 0. अब क्या होगा, 20 + 3/4 यहीं पे रहेगा और ये -3/4n को हम वहाँ भेज देंगे. इससे ये सॉल्व करना है. 80 + 3 ये हो जाएगा 83/4 इज लेस देन 3/4n. और जैसे इक्वल टू में सेम टर्म्स रहे तो आप कट करते हो, ये भी ऐसे कट कर सकते हो. अब इसको हम उल्टा लिख देंगे, n विल बी ग्रेटर देन 3 नीचे जाएगा और पॉइंट में आया तो भी दिक्कत नहीं है. 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर 23, 3 7 ज़ा 21, 2 रिमाइंडर 0 डाल देंगे. आपको ये करना है और आंसर आया n ग्रेटर देन 27.6. और बोला क्या है, इसके बाद वाला इंटीजर आपको आंसर में लिखना है. therefore 28th टर्म will be the first negative term of this AP.
and hence the sixth sum is also O. अब आगे बढ़ते हैं मिडिल टर्म. 7th देख सकते हो आप, 8th देख सकते हो. इस पर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अलग अलग एग्जाम्पलर में और क्वेश्चन बैंक में आर डी शर्मा में दिए हैं, जिसके लिए आपको पहले ये 2 बेसिक सम समझने होंगे. इसके बाद आप 9th देख सक रहे हो कि सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स. ऐसे फिर मिडिल टर्म्स के वो बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट, 7th एंड 8th. अब मिडिल टर्म के लिए देर आर 2 फॉर्मूलाज. नाउ व्हाई देर आर 2 फॉर्मूलाज, लेट्स सी. मान लो मैंने यहाँ पे ये 5 नंबर्स लिखे हैं. एज दे आर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपको मिडिल टर्म इजीली मालूम पड़ रहा है, इज दिस वन. तो मतलब क्या है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, यानी इफ n इज ऑड, तो मिडिल टर्म के लिए आपको n में 1 ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है, एंड दैट टर्म विल बी द मिडिल टर्म. हमको उससे नंबर नहीं मालूम पड़ेगा, वो कितवा टर्म रहेगा मिडिल टर्म, वो यहाँ से मालूम पड़ने वाला है. तो सम के बाद आपको पूरा ही क्लियर आ जाएगा पिक्चर कि अगर n ऑड रहे तो आपको ये समझना है कि ऑड नंबर्स के नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. तो आप पहले 1 ऐड कर दोगे, इट विल बिकम इवन, देन डिवाइड बाय 2 करने से आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको मान लो इवन नंबर्स दिए और मिडिल टर्म पूछा, तो मिडिल टर्म अकेला कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बोलोगे तो नहीं है दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, इधर 3 है. 4 बोले तो यहाँ पर 3 है, इधर 2 है. तब मिडिल टर्म्स 2 रहेंगे. याद रखना, जब n इवन रहे तो मिडिल टर्म कौन कौन से रहेंगे, n/2 टर्म, एंड इवन होने की वजह से पहले /2 करने का, फिर अलग से +1. कभी इसमें और इसमें कन्फ्यूजन रहे तो यही समझ जाना कि इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, फिर अलग से +1 करना है, और ऑड रहे तो आपको डायरेक्टली n+1 डिवाइडेड बाय 2 करने से मिल जाएगा आंसर. तो अब बस ये समझ तो लिया. अब एक बार सम देख के पूरा क्लियर कर लेते हैं कि क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP. तो मैं ये एक कर लूँगा और ये इवन का भी है. तो फर्स्ट है 213, 205, 197 ... अप टू 37, ये आपको AP दिया हुआ है. तो A है 213, D क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 205 माइनस 213 विच कम्स टू -8. और लास्ट टर्म जो होता है हम उसको AN कहते हैं. तो यानी ये सब के ज़रिए पहले आपको n फाइंड करना होगा, क्योंकि n फाइंड करने के बाद ही आप तय कर पाओगे कि मिडिल टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. तो an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + n - 1 × d. ध्यान से आपको a d की वैल्यूज़ करेक्ट लिखनी है. a is 213, n - 1 × d is -8. अब क्या होगा, पहले ये 213 वहाँ जाएगा, करेक्ट. तो 37 - 213 will get you -176. और इस -8 को नीचे ला देंगे. मैंने एक ही स्टेप में ये कर दिया और आप भी कर सकते हो. अब ये माइनस माइनस कट, 8 2 ज़ा 16, फिर 1 6, फिर 8 2 ज़ा, तो 22 आ गया. ये 1 वहाँ भेजेंगे आप, तो n आ गया 23. यानी इस AP में 213 से लेके 37 तक जाते जाते देयर विल बी 23 टर्म्स विच आर ऑड. और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मिडिल टर्म, मतलब कितवा टर्म वो नहीं, एक्चुअल नंबर फाइंड करना है. तो पर फॉर्मूला आपको ये बताएगा कि कितवा टर्म मिडिल टर्म रहने वाला है करके. सो देयरफॉर मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला है n+1/2 टर्म, राइट. तो अब आप n की वैल्यू 23 सब्सटीट्यूट करोगे, 23 + 1 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 which will be 12th term. That means what? The middle term of this AP will be the 12th term. और 12th term के लिए फॉर्मूला क्या है, A12. और A12 के लिए क्या लिखेंगे हम, A + 11D. और अब आपको A मालूम है इज 213, D मालूम है, वो बस आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है एंड गेट द करेक्ट आंसर. द आंसर शुड कम टू 125, विच यू कैन डू इट. सब मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना. नाउ वी मूव टू द 8th वन. अब 8th में आंसर देखकर आपको आइडिया आ गई होगी कि देयर आर 2 आंसर्स, यानी
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन रहने वाले हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी 2 टर्म्स. तो देखते हैं एपी क्या है. 6, 13, 20 डॉट 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 कंटिन्यूज अप टू 209. तो ए हो गया 6, डी विल बी 13 माइनस 6, 7. ए एन लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 209. आपको एन फाइंड करना है. तो फिर आप ए एन के फॉर्मूला से बढ़ सकते हो आगे. 209 विल बी 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. 6 यहाँ जाएगा. 209 minus 6 will be 203. Whole divided by 7 will be equal to n minus 1. 7 2s are 14. 6 3 29. Therefore n का आंसर जो आया वो आया 30. There will be 30 observations here, which is even number. और ऐसे में मिडिल टर्म्स फिर 2 रहेंगे. So middle term will be n upon 2th term and n upon 2 plus 1th term, which means what? आपने n की वैल्यू अगर 30 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी तो 30 अपॉन 2 आंसर आता है 15th टर्म एंड 30 अपॉन 2 प्लस 1 कम्स टू 16th टर्म. यानी 2 रहेंगे इस बार मिडिल टर्म, A15 एंड A16. A15 का फॉर्मूला क्या रहेगा? A प्लस 14D. A16 का फॉर्मूला क्या रहेगा? A प्लस 15D. So just A और D की वैल्यूज आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देनी होंगी and you will get these 2 answers. Getting the idea? So अभी आपको आज के लिए ये 8 सम्स कवर करने हैं एंड 9th के लिए एक आइडिया देके रखता हूँ एंड इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू शुड डू इट. जब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब 2 मिडिल टर्म्स कब आते हैं? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं. तो ये एपी आपको देके रखा है, फ्रैक्शन में है, नेगेटिव टर्म्स भी हैं. तो ए डी और ए एन बराबर लिखकर एन निकालो. एन इवन आने की वजह से ऐसे आपको 2 टर्म्स मिल जाएंगे मिडिल टर्म्स, और बस उनको फिर ऐड कर दो. एंड आंसर नहीं दे पाया मैं यहाँ पर, बट आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट सेशन. बट आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी एबल टू डू इट फर्स्ट. तो गिव अ ट्राई आफ्टर दिस 8. 9th एक एक्स्ट्रा सम दिया है तो एक्सपेक्टेड है कि आप ट्राई करो. आई एम गोइंग टू सॉल्व इन द नेक्स्ट सेशन एंड विल कंटिन्यू विद द सम्स. सो आज के लिए शुरुआत इतनी ही है. इतने सम्स करके रखो एंड विल कंटिन्यू दिस असाइनमेंट सम्स इन द नेक्स्ट रिकॉर्डेड सेशन. थैंक यू.